आपकी इमेज प्रोसेसिंग की क्लास चल रही है लगातार। और अभी तक हमने लास्ट वाली क्लास में इमेज रेस्टोरेशन जो था आपका यूनिट 3 उसको हम लोग पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट यूनिट आपकी जो इमेज सेगमेंटेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ दिया जाए तो फोर्थ और फिफ्थ में ज़्यादातर जो पोर्सन है वो पूरे के पूरे थ्योरेटिकल है। आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल उतने नहीं है। अब पेपर का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो जाए वो अलग बात है, बट 90% चांसेस है कि आपको थियोरेटिकल पेपर ज़्यादातर फोर्थ और फिफ्थ यूनिट पार्ट में मिलते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे और आप घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि एग्ज़ाम होने हैं, एग्ज़ाम आपको देना है और पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप ध्यान से पढ़ोगे, अपना टाइम दोगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 चीज़ें डिस्कस करते हैं। इमेज रिस्टोरेशन में हम लोगों ने सारी चीज़ें 1 बाय 1 कवर कर ली थी। तो अब इमेज प्रोसेसिंग जो आपका सब्जेक्ट है, इमेज सेगमेंटेशन यूनिट 4, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें कवर करना है। तो सबसे पहले कंटेंट है आपका। सबसे पहले हमें समझना है कि इमेज सेगमेंटेशन होता क्या है। व्हाट इज़ इमेज सेगमेंटेशन, वाई डू वी नीड इमेज सेगमेंटेशन, हमें इमेज सेगमेंटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज सेगमेंटेशन। आपके जो सिलेबस में 2 टाइप के सेगमेंटेशन है, रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन और एज डिटेक्शन सिस्टम है सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन क्लस्टरिंग नहीं है तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और चीज़ें जो है आपके और भी जो बेस हैं और भी डिफरेंट टाइप के इमेज सेगमेंटेशन है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग ज़्यादा कवर अप नहीं करेंगे। जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 कवर करके चलते हैं। फिर जब भी टाइम आगे बचेगा तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपको कोई टॉपिक पढ़ना होगा तो हम लोग उस पर दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही है बस, इसके बाद हम लोग नहीं करेंगे डिस्कस। और अभी रिवीजन भी करेंगे हम लोग 1 बाय 1। बाकी जो न्यूमेरिकल हमने ऑफलाइन में आपको कराया था, क्लासेस में कराया था, उसको भी हम लोग दोबारा टाइम मिला तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे 1 बाय 1। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, इमेज सेगमेंटेशन क्या होता है। What is image segmentation? Image segmentation is the process of partitioning an image into multiple segments. Image segmentation is typically used to locate object and boundaries in the images. सेगमेंट आप ध्यान दीजिए, वर्ड केवल सेगमेंट ही है कि डिवाइड करना है, अलग एक बड़े से पार्ट को डिवाइड कर देना, पार्टीशन कर देना अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा। जैसे कि हम क्या करते थे, कोई बहुत बड़ा काम करना है तो हम लोग काम को कैसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और अलग अलग पर्सन को टीम वाइज दे देते। तो हम वो क्या करते हैं, बड़े से काम को जब टीम वाइज देते हैं तो अलग अलग टीम उस पर काम करती है और काम हमारा अच्छे से काम होता है, सही समय पे हो जाता है और एरर की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो सेम आप समझिए कि यहाँ पे हम इमेज सेगमेंटेशन, हम इमेज पे वर्क कर रहे हैं। सेगमेंटेशन जो वर्क करेगा वो किस पे वर्क करेगा, इमेज पे। हमारे पास इमेज कैसे कर सकता है, तो इमेज हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स है। तो उन पिक्सल्स को हमें क्या करना है, पार्टीशन करना है, डिवाइड करना है। अब इट मे बी हम उसको किसी इमेज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा मल्टीपल पार्ट में सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। ये डिपेंड होगा आपके बिहेवियर पे, डिपेंड होगा आपके नेचर, आपके वर्किंग नेचर पे, आपकी नीड पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इमेज सेगमेंटेशन इज टिपिकली यूज्ड टू लोकेट ऑब्जेक्ट एंड बाउंड्रीज। देखिए हमें पता है कि जो भी हम क्या करते हैं, अब इमेजेस को ऑब्जेक्ट क्लास, आपने ऊप्स का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसके हिसाब से हम इसको बाउंड्रीज और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। इमेज सेगमेंट और भी हमारे पास 1-2 और भी डेफिनेशन है, उनको भी देख ले रहे हैं। इमेज सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पार्टीशनिंग अ डिजिटल इमेज इनटू मल्टीपल सेगमेंट। अभी हमने ऊपर वाले में भी क्या, पार्टीशनिंग इमेज इनटू मल्टीपल सेगमेंट। जैसे सेट ऑफ पिक्सल्स, मैंने आपसे कहा कि इमेज क्या होता है, सेट ऑफ पिक्सल्स होता है, आल्सो नोन एज इमेज ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या किया, पिक्सल्स को एज अ ऑब्जेक्ट मान लिया, एज अ ऑब्जेक्ट हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हम एज अ ऑब्जेक्ट उसको पार्टीशन करेंगे, ठीक, 1 बाय 1। अब बेसिकली द गोल ऑफ सेगमेंटेशन इज टू सिंप्लीफाई and or change to representation of an image into something that is more meaningful and easier to analyze। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम फिगर को, हम इमेज को ज़्यादा एनालाइज करना चाहते हैं, ज़्यादा इनर इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। तो
ऐसी ऐसी जगह हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जब जितनी अच्छी एनालिसिस होगी, जितनी मीनिंगफुल यूजफुल एनालिसिस होगी, उतना ज़्यादा उस पार्टिकुलर इमेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उतना ज़्यादा जैसे क्या है, हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो गोल हमारा या मेन आपका ऑब्जेक्टिव है सेगमेंटेशन का, वो यही है कि हम सिंप्लीफाई कर सके या चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके किसी भी इमेज को बहुत आसानी से हम एनालाइज कर पाए। अब ये देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं कि व्हाट इज इमेज सेगमेंटेशन। लेट्स अंडरस्टैंड इमेज सेगमेंटेशन यूजिंग अ सिंपल एग्जांपल। कंसीडर द बिलो इमेज। एक फिगर है, फिगर है अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक फिगर है जिसमें आपको दिख रहा है साफ साफ कि एक डॉग है। Here only one object here, a dog. We can build a straightforward cat-dog classifier model and predict that there a dog in the given image. But what if we have both cat and a dog in a single image? पहले फिगर में आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि केवल एक ही ऑब्जेक्ट है जिसको आइडेंटिफाई करना, जिसके बारे में एनालिसिस करना आपने तुरंत देखा और प्रेडिक्ट कर लिया, जान लिया उसके बारे में कि दैट इज अ डॉग। एक फिगर है और एक डॉग यहाँ पे है। कह रहा है कि यहाँ तो आसानी होगा, प्रेडिक्शन आसान हो गया, आप जान गए। अब हम कैट डॉग क्लासीफायर जैसे क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफायर का यूज़ करके, मॉडल का यूज़ करके हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अब हमारे पास जो दूसरा फिगर है यहाँ पे कह रहा है बट व्हाट इफ वी हैव बोथ कैट एंड डॉग इन अ सिंगल इमेज। अगर हम देखा जाए ये जो हमारा इमेज है, हम इसको क्या क्लासीफाई करके देख सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे कैट और डॉग हैं वो किसी एक इमेज में है या दोनों अलग अलग इमेज को लेके कंबाइन किया गया है। यहाँ पे आपको इमेज सेगमेंटेशन ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे इमेज सेगमेंटेशन की नीड क्यों पड़ रही है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा फिगर 2 को। फिर अब हमें क्या करना है, वी कैन ट्रेन अ मल्टी लेवल क्लासीफायर इन दैट इंस्टेंस। नाउ देयर्स अनदर कैविएट, we won't know the location of either animal or object in that image। कह रहा है हम क्या कर सकते हैं कि मल्टी लेवल क्लासीफायर का यूज़ कर सकते हैं एक इंस्टेंस के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पता नहीं है, वी वोंट नो लोकेशन ऑफ आइदर एनिमल और इन ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज। हमें इस पार्टिकुलर इमेज के जो ऑब्जेक्ट है, जो एनिमल है, जो आपका कैट है, डॉग है, जो भी है, हमें इसकी कोई लोकेशन नहीं पता है कि क्या लोकेशन है, क्या इनकी बाउंड्रीज है, क्या इनका ऑब्जेक्ट वैल्यू है। तो हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, तब आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये देखना है कि इन दोनों फिगर में हम कैसे सेगमेंटेशन वर्क कर सकता है। ठीक, बिफोर डिटेक्टिंग द ऑब्जेक्ट एंड इवन बिफोर क्लासिफाइंग द इमेज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द इमेज कंसिस्ट फॉर इंटर इमेज सेगमेंटेशन। सबसे पहले हमें ये दोनों ऑब्जेक्ट में अगर हम देखें तो दोनों फिगर में, दोनों ऑब्जेक्ट में हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा इमेज किस इमेज के अंदर में है। जो इंटर इमेज सेगमेंटेशन प्रोसेस है, कौन सा इमेज, हमें ये समझना पड़ेगा कि एक इमेज किस इमेज में कंसिस्ट कर रहा है, किस इमेज के अंदर में वर्क, या आप कह सकते हैं किसके साथ वो एक साथ में कंबाइंड हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो पहला था वो इमेज लोकलाइजेशन, हमने इस इमेज को पहले उठा लिया, इस पूरे इमेज को हमने कट कर लिया, उस पार्टिकुलर जो भी हमारा फिगर था उस विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स, विद द हेल्प ऑफ बाउंड्रीज हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे ऑन द बिहाफ ऑफ इमेज लोकलाइजेशन इस पार्टिकुलर इमेज को हमने यहाँ से लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है। एक ऑब्जेक्ट है पूरा हमारा जो एक फिगर है, इसमें दो हमारे पास इंस्टे या दो ऑब्जेक्ट हमने लिए, एक कैट है और एक दूसरा आपका क्या है, डॉग है। वी कैन डिवाइड और पार्टीशन द इमेज इनटू वेरियस पार्ट्स कॉल्ड सेगमेंट्स। अब हम क्या करने की, हमने आपसे कहा कि ये पूरे के पूरे इमेज को जो आपको अभी मिला था एक इमेज, तो इनको हम डिवाइड करेंगे। अब हम जब सेगमेंटेशन हम कहते हैं कि डिवाइड करते हैं या पार्टीशन करते हैं, तो इसका भी एक बेस होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी भी यहाँ पे कैसे भी डिवाइड कर दिए,
हमें ये देखना पड़ेगा कि उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करेंगे, पार्टीशन करेंगे। एन इमेज इज अ कलेक्शन और सेट ऑफ डिफरेंट पिक्सल्स। वी ग्रुप टुगेदर द पिक्सल दैट हैव सिमिलर एट्रीब्यूट्स यूजिंग इमेज सेगमेंटेशन। अभी मैंने आपसे कहा हम क्लास की तरह कैसे यूज कर रहे हैं कि हम जो भी पिक्सल्स है, हम उन पिक्सल्स को, हम उन ऑब्जेक्ट को सेम एट्रीब्यूट, सेम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आपस में कंबाइंड करके डिवाइड करेंगे, मतलब अलग अलग सेगमेंट बनाएंगे। टेक अ मोमेंट टू गो थ्रू द बिलो विजुअल। आप अभी देख रहे हैं ये सारी चीज, ये फिगर में आप बहुत आसान। इमेज सेगमेंटेशन क्रिएट्स अ पिक्सल वाइज मास्क फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन द इमेज। दिस टेक्निक गिव्स अस फॉर मोर ग्रैनुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इमेज। अब इससे इमेज सेगमेंटेशन से क्या होता है कि हम पिक्सल के अकॉर्डिंग जो इमेज की ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, इनर इंफॉर्मेशन है, या आप कह सकते हो डीप एनालिसिस आप उसकी कर सकते हो उस पार्टिकुलर इमेज की। सो हाउ डज इमेज सेगमेंटेशन वर्क? अब हमें ये देखना है कि इमेज सेगमेंटेशन वर्क कैसे करना है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बिल्ड्स अ बाउंडिंग बॉक्स करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इन द इमेज। अभी लास्ट वाले फिगर में हमने देखा था, सेम वैसे ही काम करना है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक नया फिगर हम लोगों ने ले लिया, एक नया फिगर लिया, और यहाँ पे देखिए ये जो फिगर्स आपके पास है, ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं एक ही फिगर में। एक फिगर में हमारे पास 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, 3 अलग अलग, मान लीजिए डिफरेंट टाइप्स के पिक्सल्स हैं या डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बट इट टेल्स अस नथिंग अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी ओनली गेट द सेट ऑफ बाउंड्री बॉक्स कोऑर्डिनेट्स। वी वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, दिस इज टू वैल्यू फॉर आवर पर्पस। हमें यहाँ पे ऐसा नहीं देखना है कि हम शेप कैसा ऑब्जेक्ट, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन क्या है, हमें इस पे नहीं जाना है, हमें इस पे काम नहीं करना है। हमें ये देखना है वी ओनली गेट द सेट ऑफ बाउंडिंग बॉक्स। हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में है, हमें उनकी बाउंडिंग जो बॉक्स है या बाउंड्री जिसे आप कहते हैं, जिनको कोऑर्डिनेट आप कह सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स को हमें सेट कर देना है। अलग अलग पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हमें बाउंड्री बॉक्स सेट करना है। वी वांट टू गेट, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि हमें ज़्यादा से जो हमारा पर्पस है, जो हमारा एम है, वो ज़्यादा। यहाँ पे इंस्टेंस सेगमेंटेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे फिगर तो है, यहाँ पे भी फिगर है हमारे पास, सेम फिगर हम लोग ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका व्हाई डू वी नीड इमेज सेगमेंटेशन। आप जानते होंगे कि अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हम क्यों सेगमेंटेशन नहीं करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें क्या आवश्यकता है ऐसी चीज़ करने की। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल कैंसर का लेते हैं। आप लोग सब जानते हो कि कैंसर एक बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत सीरियस डिजीज़ है, और इससे सभी परिचित हैं, सब जानते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट में, या हम कहते हैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर अलग अलग टाइप से अलग अलग आप वर्क करते हैं कि कैसे इसके सेल्स प्रॉपर पर्सन, किसी भी पर्सन के सेल्स कैसे काम कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो कहाँ पे है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कैंसर हैज़ अ लॉन्ग बीन अ डेडली इलनेस। आप जानते हैं कि बहुत गंभीर बीमारी है। Even if today's age technological advancement, cancer can be fatal if we don't identify it at any early stage. अगर आज भी प्रॉब्लम क्या है, कैंसर अगर हम बहुत शुरू में पता कर लें, जान जाएं, उसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर लें और प्रॉपर अगर मेडिसिन ले, प्रॉपर जो भी गाइडलाइन है डॉक्टर की उसको फॉलो करें तो ठीक हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अर्ली स्टेज में, शुरू के दौर में, शुरू में ये चीज़ पता चलनी चाहिए। डिटेक्टिंग कैंसरस, जिसे हम सेल्स कहते हैं, डिटेक्टिंग कैंसरस सेल्स एज अ क्विकली एज पॉसिबल कैन पोटेंशियली सेव मिलियंस ऑफ लाइफ। हम जितने जल्दी से जल्दी किसी भी जो कैंसर सेल है उसको आइडेंटिफाई कर लें, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके एट्रीब्यूट को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, उनके वर्किंग प्रोसेस को समझ जाएंगे, किस टाइप से वो वर्क कर रहे हैं, कैसे हमारे किस बॉडी के पार्ट को वो बॉडी पार्ट के लिए हमारे हार्मफुल है, कैसे वो नुकसान कर रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर जगह पे जाके। तो
इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे लाखों लोगों की जानें हम बचा सकते हैं। द शेप ऑफ द कैंसरस सेल्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द डिटरमाइनिंग द severity of the cancer. You might have put the piece together. Object detection will not be very useful here. We will only generate bounding boxes which will not help us in the identifying the shape of the cell. अब अभी तक हम क्या था कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के थ्रू हम यहाँ पे ऐसा नहीं कैंसर सेल्स को जान गए, हाँ ठीक है सेल्स है आइडेंटिफाई कर लिए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि कौन सा सेल्स है। ऐसे तो एक सेल तो होगा नहीं, कई सारे सेल्स हैं, मिलियंस या बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो जो हमारे पार्टिकुलर बिलियंस ऑफ सेल्स हैं उनकी वर्किंग क्या है, अलग अलग सेल्स की क्या कैपेबिलिटी है, कैसे वो वर्क कर रहा है, क्या उसका इम्यूनिटी लेवल है, कैसे वो कैंसर के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें वन बाय वन एक एक सेल्स को देखना पड़ेगा, एक एक सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बाउंडिंग बॉक्सेस जो है हम उसको जनरेट करना पड़ेगा और जो डिटेक्शन मेथड्स है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन उसको आइडेंटिफाई करके समझना पड़ेगा। तब हमें एक एक सेल की शेप्स क्या है, इसके एट्रीब्यूट क्या है, वो सारी चीज़ें पता चल सकती है और उनके बिहाफ पे हम मेडिसिन का यूज़ करके हम किसी की भी लाइफ को बचा सकते हैं। इमेज सेगमेंटेशन टेक्निक मेक्स अ मैसिव इम्पैक्ट हियर। They help us approach this problem in a more granular manner and get more meaningful result, a win-win for everyone in the healthcare industry. यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा सेगमेंटेशन टेक्निक्स है इसकी हेल्प से हमारे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करें, बाउंड्री शेप्स बनाएं और एक एक आप देखिए इस फिगर में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हियर वी कैन क्लियरली सी द शेप्स ऑफ द कैंसर सेल्स। आप इन सेल्स को समझिए, देखिए अलग अलग शेप्स हैं, ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं और इनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो इनकी वर्किंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि ये सबके सबका शेप अलग है। हाँ ये आप जरूर कह सकते हैं कि इनमें से कई सारे की चांसेस हैं कि वो एक जैसे हो सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंट एट्रीब्यूट, तो उनके बिहाफ पे हम इनको अलग अलग क्लासीफाई कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस की तरह मैनेज कर लेते हैं। अब ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया कैंसर डिजीज़ का, ताकि बहुत आसानी से समझा जा सके कि क्यों इमेज सेगमेंटेशन की ज़रूरत है, आवश्यकता क्या है। इनके अलावा हम देख सकते हैं कि देयर आर मेनी मोर एप्लीकेशंस वेयर द इमेज सेगमेंटेशन इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज़। आज के करंट टाइम के इंडस्ट्रीज़ में, आज के ग्लोबलाइजेशन के एरा में हम देख रहे हैं, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे प्रोडक्शन यूनिट हो, कुछ भी व्हाटएवर, उन सब जगह पे आप देख रहे हैं इमेज सेगमेंटेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में देख सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में देख सकते हैं, लोकेटिंग ऑब्जेक्ट इन द सैटेलाइट इमेज। अब देखिए वन बाय वन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि आप जैसे वो एनालाइज करने के साथ साथ ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस को देखता रहता है, उस हिसाब से हमारी सिग्नलिंग सिस्टम वर्क करता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वहाँ पे भी एक ऑटोमेटिक आपको ब्रेक लग जाना, अगर हमारे कैसे एनालाइज कर लेना कि यही रूट जाना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। तो हमें क्या इमेज को सेगमेंट करना है, इमेज को आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है, तभी तो हम उसके हिसाब से वर्क करेंगे। लोकेटिंग ऑब्जेक्ट इन द सैटेलाइट इमेज, आजकल देख रहे हैं कि हम स्पेस में बहुत तेज़, हर कंट्री वर्क कर रहा है, हर पर्सन वर्क कर रहा है कि बहुत अच्छे से काम हो। तो ऑन द वहाँ पे भी हम सैटेलाइट इमेजेस, आप नासा का अक्सर देखते हैं, इसरो का देखते हैं, तो आपको इमेजेस आती हैं। तो आप इमेज को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे अलग अलग पार्ट में, सेगमेंट में डिवाइड करके बताया जाता है कि यहाँ पानी है, यहाँ हवा नहीं है, व्हाटएवर, अलग अलग चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इमेज सेगमेंटेशन। टाइप्स ऑफ इमेज सेगमेंटेशन, देखिए मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी पे हम इमेज को क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे केवल 2 टाइप देखेंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपको पढ़ना है। वी कैन बोल्डली डिवाइड इमेज सेगमेंटेशन टेक्निक इनटू 2 टाइप्स। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बेसिकली 2 टाइप से हम अपने इमेज सेगमेंटेशन को डिवाइड कर रहे हैं। अब इनका जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि बेस क्या होगा, किस बिहाफ पे हम इमेज सेगमेंटेशन, जो पार्टीशन या जो पिक्सल्स हैं उनको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा कि इनका कोई एक नेचर होगा,
उसके अकॉर्डिंग ही हम इनको डिवाइड करेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम पार्टीशन करेंगे। ठीक, तो बेसिकली आपके पास यहाँ हमने कहा कि कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन दीज, ये दो फिगर हमने दिया आपको, दो फिगर आपके पास है और आपको ये विद द हेल्प ऑफ इमेज सेगमेंटेशन यूज करके ये आइडेंटिफाई करना है द लोकेशन ऑफ द पीपल प्रेजेंट। यहाँ पे फर्स्ट में आप देखिए सिमेंटिक जो सेगमेंटेशन और या इंस्टेंस सेगमेंटेशन, ये दो फिगर अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंग हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे कौन सा पर्सन वर्क कर रहा है, कहाँ कहाँ पे ये स्टैंड कर रहा है, क्या इसकी पार्टिकुलर लोकेशन है। तो सेमेंटिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि हमें क्या करना है कि हम क्लासिफाई करें, हम एक एक पिक्सल का इमेज को क्लासिफाई करें उनके अकॉर्डिंग, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम उनको वन बाय वन बेसिकली आइडेंटिफाई करके, डिटेक्ट करके और उनको वन बाय वन। तो ये सेकेंड वाले में आप इंस्टेंस सेगमेंटेशन में अब हमें ये देखना है इमेज वन जो था, आप वन वाले इमेज में जो देखिए जो कि सिमेंटिक आपका था, इमेज वन एवरी पिक्सल बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर क्लास, आइदर बैकग्राउंड और अ पर्सन। आप देख सकते हैं कि एक क्लास है जो, तो हम देख सकते हैं कि पहले में क्या है कि जो भी हमारे पास पिक्सल्स है, जो वैल्यूज हैं, वो एक क्लास से बिलोंग कर रही है। आल्सो ऑल द पिक्सल बिलोंगिंग टू द पार्टिकुलर क्लासेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेम कलर background as black and person is pink. This is an example of semantic segmentation. हमने क्या किया, एक क्लास ले लिया और उन क्लास को केवल एक बिहेवियर पे हमने क्या किया, यहाँ पे दो, एक क्लास है और दो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, बैकग्राउंड क्या ब्लैक है और पर्सन को हमने पिंक के हिसाब से मैनेज करके फिगर में आप देख सकते हैं। और ये एक क्या करिए, एक सेगमेंटेशन बना दिया, एक डिवाइड कर दिया और जिससे हमें पूरे के पूरे एक इमेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब in image 2 have also assigned a particular class, हम इमेज सेकेंड में भी एक क्लास ही डिफाइन किए हैं, बट जो हमारे पास पिक्सल्स हैं particular class to each pixel of the image, however different object of the same class have different colors. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने देखा कि यहाँ पे जो डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्लास तो सेम है, ठीक है, कि क्लास का आ गया पर्सन है, पर्सन क्लास हमने आइडेंटिफाई कर दिया, बट अब उन सब के एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग, एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कलर ले लिया। पर्सन वन का क्या है, रेड है, पर्सन टू का क्या है, ग्रीन है। ऐसे वन बाई वन सारे के हमने डिफरेंट वाइज से, आपने देखा होगा अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग हमने कलर के हिसाब से इसको क्लासीफाई कर लिया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंस सेगमेंटेशन। तो ये दो टाइप के आपको सेगमेंटेशन बेसिकली है। अब जो आपको इमेज प्रोसेसिंग में सेगमेंटेशन डिफाइन करना है वो बेसिकली दो कैटेगरी में, रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन है और एज डिटेक्शन सेगमेंटेशन है। तो पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन। वन सिंपल वे टू सेगमेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट कुड बी यूज्ड टू देयर पिक्सल वैल्यू। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, the pixel value will be different for the object and the image's background if there is sharp contrast between them. In this case, we can set a threshold value. आपने देखा कि हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास थे और वहाँ पे पिक्सल वैल्यू थी। अब हमें ये डिफाइन करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या जो भी हमारे पास इमेज के बैकग्राउंड्स हैं उनको कैसे एक दूसरे से हम डिफ्रेंशिएट करें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, in this case we can set a threshold value. threshold value यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, आपको थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट, और आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है ऑन द बिहाफ ऑफ थ्रेशोल्ड, या हाउ मीन ऑन द बिहाफ ऑफ थ्रेशोल्ड सेगमेंटेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन। तो बेसिकली दो टाइप के थ्रेशोल्ड के बिहाफ पे सेगमेंटेशन होंगे। तो the pixel value falling below or above the threshold can be classified accordingly as an object or as a or the background. Background के हिसाब से और object के according हम इनको डिवाइड कर। This technique is known as a threshold segmentation.
if you want to divide the image into two regions, object and backgrounds. अब हमने क्या कहा कि दो रीजन में क्लासिफाई कर लिया, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा बैकग्राउंड के हिसाब से. वी डिफाइन द सिंगल थ्रेशोल्ड वैल्यू that is known as a global threshold. And if we have multiple objects along the background, we must define multiple threshold. These threshold are collectively known as a local threshold. ये दो आपके डिफरेंशिएट ग्लोबल थ्रेशोल्ड और लोकल थ्रेशोल्ड थे. नेक्स्ट आपका मैंने आपसे कहा था पहला रीजन बेस्ड है, दूसरा एज डिटेक्शन सिस्टम होगा. एज डिटेक्शन सिस्टम. What divides two objects in an image? There is always an edge between two adjacent regions with the different grayscale values. That is the pixel values. The edge can be considered as the discontinuous local features of the image. आप लोगों ने कंप्यूटर ग्राफिक्स में टॉपिक में या कंप्यूटर विजन में आप इसको पढ़ सकते. कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपने पढ़ा होगा कि आपको डिफरेंट टाइप के रीजन्स मिले होंगे. एडजेसेंट आपने पढ़ा होगा, ग्राफ थ्योरी में पढ़ा होगा, एज वर्टेक्स. तो उस कॉन्सेप्ट पे हमने क्या किया, इसको सबसे पहले पिक्सल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको कंसीडर करेंगे एज के अकॉर्डिंग. और एज आपका जो होगा वो क्या होगा, एज आपका जो हमारे पास एडजेसेंट रीजन्स होंगे उनके बिहाफ पे वर्क करेगा. वी कैन मेक यूज ऑफ दिस डिसकंटिन्यूटी टू डिटेक्ट एज एंड हेंस डिफाइन अ बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट. हम एज के हिसाब से या एज को डिटेक्ट करके हम बाउंड्री लेवल डिफाइन कर देंगे किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए. दिस हेल्प्स अस इन द डिटेक्टिंग द शेप ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द गिवन इमेज. इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे हमें इतना आपको क्या यूज़फुल होगा ये आपके लिए. बेसिकली आपको जो एक किसी सिंगल इमेज में मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं उनको उनके शेप को डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी डिटेक्ट दिस एजेस. अब बात ठीक है कि भाई चलिए कोई इमेज है उसमें से मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, उनके ऑन द बिहाफ ऑफ एज हम उसको अलग अलग सिंगल इमेज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं. देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ दिस वर्क्स. एज डिटेक्शन सेगमेंटेशन कैसे वर्क कर रहा है. टेक द वेट मैट्रिक्स पुट इन द टॉप ऑफ द इमेज. ये एक प्रोसेस है पूरा, इसके साथ ही ये वर्क करता है, इसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है. परफॉर्म द एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन एंड गेट द आउटपुट. मूव द वेट मैट्रिक्स एज पर द स्ट्राइड चूजन कन्वॉल्व until all pixel of the input are used. The values of the weight matrix define the output of the convolution. कन्वोल्यूशन टॉपिक हम लोग लास्ट वाले इसमें पढ़े भी थे रेस्टोरेशन टेक्निक में. तो इस पर डिपेंड करेगा कि आउटपुट हमारा जो है अब वेट मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू पिक्सल्स हम इनको डिफाइन करके लेंगे और उस हिसाब से एज डिटेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है रीजन ग्रोइंग. रीजन ग्रोइंग अप्रोच इज अपोजिट ऑफ द स्प्लिट एंड मर्ज अप्रोच. आपने सुना, मैंने अभी आपसे बात किया कि हम सेगमेंटेशन में क्या किया कि पूरे बड़े से बड़े इमेज को ब्रेक किए. उसके जस्ट अपोजिट आपका रीजन ग्रोइंग एक टॉपिक है, वो आपका क्या है, अपोजिट है स्प्लिट एंड मर्ज अप्रोच के. एंड इनिशियल सेट ऑफ स्मॉल एरियाज आर इटरेटिवली मर्ज अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी कांस्टेंट. हम उनके कांस्टेंट के सिमिलरिटी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया को सेट करके, या आप कह सकते हैं कि एक पिक्सल वैल्यू को सेट करके हम मर्ज कर देते हैं उनको. स्टार्ट बाय चूजिंग एन आर्बिट्री सीड पिक्सल्स एंड कंपेयर इट विद इन नेबरिंग पिक्सल. सीड पिक्सल आप जैसे कि वही मैंने आपको बताया कि इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो, उनके एट्रीब्यूट पे कैटेगराइज करके हम कंपेयर करते हैं उनके नेबरिंग वैल्यू के कि कितना एक दूसरे से वैल्यू क्या हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं, कम, ज़्यादा, लार्ज है, इक्वल है, ग्रेटर देन है. उसके अकॉर्डिंग हम उनके नेबरिंग वैल्यू से, नेबरिंग पिक्सल से इसको लगातार कंपेयर करें. रीजन इज अ ग्रोन from the seed pixel by aiding in
नेबरिंग पिक्सल दैट आर सिमिलर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ रीजन। अभी जो भी मैंने आपको बताया कि लगातार कंपेयर करके इसके रीजन को बढ़ाते रहते हैं। When the growth of one region stops, we simply choose another seed pixels which does not yet belong to any region and start again. दूसरा हम कह रहे हैं कि एक जैसे हमारा एक रीजन फुलफिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरा सीड पिक्सल सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम दूसरा रीजन स्टार्ट करते हैं। दिस होल प्रोसेस इज कंटिन्यू अंटिल ऑल पिक्सल बिलोंग टू द सम रीजन। मतलब हम ये प्रोसेस तब तक फॉलो करते हैं जब तक सारे के सारे पिक्सल किसी न किसी रीजन से बिलोंग करने लगे। दिस इज़ आप कह सकते हैं कि ये एक बॉटम अप मेथड है, एक बॉटम टू अप। हम लो लेवल से चल के हाई लेवल जाते हैं वन बाई वन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। दो टॉपिक है एक में ही, तो हम पहले रीजन मर्जिंग देख रहे हैं। मर्जिंग मस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सीड रीजन। अभी हम लोगों ने ग्रुप में यूनिफॉर्म सीड रीजन पढ़ा। Some work has been done in discovering a suitable seed region. One method is to divide the image into 2 cross 2 or 4 cross 4 blocks and check each one. Another is to divide image into the strips and then subdivide strip further. In the worst case, the seed will be single pixel. मर्ज में हम क्या कर सकते हैं कि सपोज दैट हम क्या करें, एक यूनिफॉर्म सीड रीजन ले लिए और हम उसको क्या करते हैं, सीड रीजन को डिफाइन जानने के लिए कि क्या है या क्या पार्टिकुलर वैल्यू है, कैसे हम ये जानेंगे कि ये सीड रीजन मीन्स क्या है, आप एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग एक रीजन डिफाइन कर रहे हैं। सपोज दैट हाउ मेनी पिक्सल वैल्यू इस पूरे इमेज में 2, 4, 4, 6, या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग अगर हम सीड करेंगे तो कितने कलर के बिहाफ पे कितने रेड है, कितने ग्रीन है, कितने ब्लू है इस बिहाफ पे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे हम डिवाइड करते हैं इमेज को 2 क्रॉस 2 में कर सकते हैं, 4 क्रॉस 4 ब्लॉक में कर सकते हैं और लगातार इस प्रोसेस को हम चेक करके डिवाइड करते हैं। या दूसरा प्रोसेस है कि हम एक एरिया वाइज में, स्ट्रिप वाइज में, सपोज दैट आपका पूरा इमेज है जो जिसकी साइज़ है मान लीजिए 4 क्रॉस 6 की है, तो हम उसको सारे इमेज को हमने क्या किया 0.5 इंटू 1 इंटू 0.5 में डिवाइड करके लगातार हम एक स्टेप वाइज में डिवाइड कर लिया और फिर उनको सब डिवाइड किया 0.5 से 0.25 में, 0.25 से 0.125 में, ऐसे लगातार डिवाइड करते हैं। तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे जब तक कि आपका एक सिंगल पिक्सल बच नहीं जाता। Once a seed has been found, जैसे ही आपकी सीड फाउंड, सीड का मतलब जैसे पिक्सल वैल्यू एट्रीब्यूट, once a seed has been found, its neighbors are merged until no more neighboring region conform to the uniformity criteria। जैसे हमें सीड रीजन पता चल जाएगा, हम आपके ऑलरेडी क्या है कि जो भी नेबरिंग उससे सेम प्रोसेस के होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो सारे आपस में मर्ज हो जाएंगे। At this point, the region is extracted from the images and the further seed is used to merge another region। अब जैसे कि पहले सीड होगा, सीड एक दूसरे से नेबरिंग से कंपेयर के एक रीजन बनेगा और फिर रीजन एक दूसरे से कंपेयर करके आपस में ऐसे ये प्रोसेस लगातार बढ़ता है। देयर आर सम ड्रॉबैक्स, रीजन मर्जिंग में थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। Which most be noted that in this approach this process is inherently sequential and if fine detail is required in the segmentation then computing time will be long। इसमें एक साफ साफ कहने का मतलब है कि एक इनहेरिटिव प्रोसेस, जैसे इनहेरिटेंस आपने पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग या उस बेस पे वर्क कर रहा है। और दूसरा थोड़ा टाइम ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार पहले बड़े से इमेज को ब्रेक करना, फिर तब तक ब्रेक करना जब तक वो पिक्सल में आ जाए, उसका सीड ऑप्शन में हमें पता चल जाए, फिर सीड ऑप्शन को फिर नेबरिंग से कंपेयर करना, फिर रीजन को कम, तो ये टाइम टेकिंग थोड़ा सा है। नेक्स्ट टॉपिक रीजन स्प्लिटिंग। दिस एल्गोरिथम बिगिन फ्रॉम द होल इमेज एंड डिवाइड इट अप अंटिल ईच सब रीजन इज यूनिफॉर्म। द यूजुअल क्राइटेरिया फॉर स्टॉपिंग द splitting process is when the properties of a newly split pair do not differ from those of the original region by more than a threshold। अब देखिए जस्ट उसके रिवर्स होगा कि यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम हम पूरे इमेज को डिवाइड कर लेते हैं और तब तक हम एक अलग अलग सब रीजन में डिवाइड करते हैं जब तक ये यूनिफॉर्मिटी ना आ जाए। और ये क्राइटेरिया हम फॉलो तब तक करेंगे जब तक
कि आपका कोई भी ओरिजिनल रीज़न या जो भी पेयर है आपका वो डिफरेंट ना हो किसी से, मतलब सेम सेम ना हो, वो डिफरेंट डिफरेंट आपके। अभी थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया, वो थ्रेशोल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ थ्रेशोल्ड वो क्या करें, अलग अलग रीज़न पे हो। द चीफ प्रॉब्लम विद दिस टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम इज डिफिकल्टी ऑफ डिसाइडिंग वेयर टू मेक द पार्टीशन। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से हम स्प्लिट ब्रेक करना शुरू करें। अर्ली एल्गोरिथम यूज सम रेगुलर डिकम्पोजिशन मेथड एंड फॉर सम classes these are satisfactory. However, in the most cases splitting is used as a first stage of a split merge algorithm. बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि आप फर्स्ट स्टेप से, मतलब पहला जो वैल्यू है पिक्सल से, जहाँ से इमेज स्टार्ट है वहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करके 1 by 1 चेक करें तो ये ज़्यादा आपके लिए ठीक होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपका बेसिकली हाफ यूनिट कवर हुआ है, आप देखेंगे अपने सिलेबस को। तो नेक्स्ट जो आपका है वो नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग कवर करेंगे, जो इमेज सेगमेंटेशन का दूसरा टॉपिक मॉर्फोलॉजी है बचा हुआ है, तो मॉर्फोलॉजी हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत जो भी आपको प्रॉब्लम होगी या जो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उसको हम लोग ग्रुप में या आप मेल पे भी हमसे पूछ सकते हो प्रॉब्लम, या हम लोग उसको मिलकर डिस्कस करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी आप घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और भी जो भी आपको मेथड्स पता चल रहे हैं पढ़ाई करने के, या कोई भी और भी मेथड आपको मिले जिससे कि आपकी पढ़ाई में फ़ायदा हो सकता है आपके स्टडीज़ में, तो उसको आप अच्छे से पढ़ाई करिए और पढ़िए। दूसरा कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स इन द सेंस आपको मैंने नोट्स पूरा प्रोवाइड किया है, आपको मैं अलग यूनिट वाइज कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो मे बी आपको आज ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। तो वो यूनिट 3 और फिर यूनिट 4 इन दोनों के मैं आपको क्वेश्चन वाइज, लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन पूछे, कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़िएगा और देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, बी सेफ एंड स्टे होम।